Hello students, welcome to some basic concept chapter law of chemical combination. What is the law of chemical combination? तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का मतलब वन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, जब एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को डिफाइड करने के लिए लॉ दिए गए हैं। बेसिकली 5 टाइप के लॉ हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करना। दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लेवेशियर, फादर, जिनको केमिस्ट्री के फादर बोलते हैं। ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन कंबशन रिएक्शन। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कंबशन रिएक्शन पे और क्या पाया कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। उन्होंने पाया कि किसी भी मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ओनली इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ अमेंड किया था आइंस्टीन ने, जिसको आप बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी रिलेशनशिप, विच डिस्क्राइब द फैक्ट दैट, जो ये बताता है कि टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ सिस्टम हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। दिस अमेंडेड इनकॉर्पोरेट्स द फैक्ट दैट मास एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब मास को या एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बट इसको ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो प्रोडक्ट का मास होगा वो हमेशा रिएक्टेंट के मास के इक्वल होगा। और इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को हम जो है प्रिंसिपल ऑफ मास ऑब्लिक मैटर कंजर्वेशन भी कहते हैं। फिर बात आती है दूसरे लॉ की, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, इसको जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, इन्हें दिया जोसेफ प्राउस्ट ने, और उन्होंने बताया कि एक कंपाउंड होता है वो हमेशा एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट क्रिएट करता है। क्या उन्होंने बताया था, ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। मतलब बाय वेट सेम प्रोपोर्शन क्रिएट करता है। जैसे एग्जांपल, चाहे वो नेचुरल फॉर्म में हो चाहे सिंथेटिक फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे वो नेचुरल हो या है सिंथेटिक। क्यूप्रिक कार्बोनेट को अगर हम देखें तो ये नेचुरल में भी पाया जाता है, इसको हम सिंथेटिकली क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अगर इनमें एलिमेंट्स का अगर बाई मास परसेंटेज देखें तो नेचुरल में भी सेम ही होता है और सिंथेटिक में भी सेम होता है। चाहे उसी तरीके से वाटर में अगर हम बात करें तो भी, चाहे टैप वाटर हो, चाहे रिवर का हो, चाहे सी का हो, उसमें जो परसेंट कंपोजिशन होता है, जो एलिमेंट का वेट परसेंट मास परसेंट होता है, वो हमेशा सेम ही होता है। ये कहलाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको डाल्टन ने दिया था। उन्होंने कहा कि इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट कंबाइन करके दो से ज्यादा कंपाउंड के फॉर्मेशन करते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो क्या होता है, मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अनदर एलिमेंट विल बी इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर। ठीक है, मास ऑफ द वन एलिमेंट जो होगा, जो कंबाइन करता है फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट्स, तो उसमें क्या होता है कि उनका जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर में होता है। अब यहाँ पे इनके फिक्स मास हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन 16 ग्राम है, यहाँ पे 30 है। तो आपने क्या देखा, दो अलग अलग फिक्स कंपाउंड के साथ एलिमेंट्स का रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन बना कर रहे हैं, लेकिन जो इनका रेशियो है वो एक सिंपल रेशियो ही बिहेव करेगा। ठीक है, यही कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर एक गैल्यूसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन, व्हेन गैसेस कंबाइन या प्रोड्यूस, जब गैस कंबाइन करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं इन केमिकल रिएक्शन, देन दे डू सो दैट ऑल गैसेस प्रोवाइडेड कंटेन द सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर। तो वो ऐसा करती हैं कि मतलब जो है सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे वो एक सिंपल वॉल्यूम का रेशियो कंटेन करती है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर को बनाती है, वेपर फॉर्म में है, ठीक है, तो ये 2:1 का रेशियो। ऐसे ही अगर ये वाटर बनाए वेपर फॉर्म में, तब भी 2:1:2 का होल नंबर रेशियो शो करेगा। ऐसे ही H2 + Cl2 निकल के 2HCl बनाएगा, ये भी एक होल नंबर। दैट इज इफ टू गैसेस कंबाइन टू गिव अ थर्ड गैस, देन ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बियर आर सिंपल। मतलब कोई भी दो गैसेस रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही हैं तो वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो को बियर करेगा। एंड फिफ्थ एंड लास्ट है एवोगाड्रोस लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है
कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जितना मतलब जो है वॉल्यूम होगा गैस का उतने ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैस के। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ते जाएंगे। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम उसका v है तो उसके पास n नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के होंगे। अगर उसके पास वॉल्यूम 2v है तो उसके पास 2n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होंगे। थैंक यू।